यूपी बोर्ड का ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो है ना बेटा, वो लेके मैं आ गया हूँ। सैम्पल पेपर मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है मैंने, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसे मैंने ढेर सारे करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें बेटा। सबसे मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा बेटा, आपकी एनसीईआरटी अच्छे से की होनी चाहिए, और मैंने जो क्वेश्चन टिक कराए हैं वो अपने कर रखे हों। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो से भी, और जो मैंने टिक भी कराए हैं उनको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको कि यदि संख्या हो इतने और इतने का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम क्या होगा। सो बेटा आपको पता ही है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, है ना, यही होता है। इसमें प्रथम संख्या है बेटा 306, द्वितीय संख्या 657, एचसीएफ है 9, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है बेटा, यहाँ तक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन सही रखनी है। ये जो 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में हो जाएगा। और ऊपर ऑलरेडी कितना है, 657 है। काटोगे, 9 3 27, 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा 34 गुणा 657। ठीक है, अब 34 को कितना, 34 को गुणा करना है 657 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22,338। ये आपका एलसीएम होगा, 22,338 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिंक्स डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करना। ऐसे क्वेश्चनों में डिटेल में सॉल्व नहीं करते बेटा, फटाफट कैसे कर सकते हो। हमें क्या निकालना है बेटा, सी ओ डी। सी ओ डी कहाँ होगा, सी ओ डी, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये वाला हमें कोण निकालना है, तो बहुत आसान है बेटा। अगर ये वाला कोण निकालने का, देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर इतना, ये टोटल 180 होगा क्योंकि ये सरल रेखा है कि नहीं। तो जो कोण हमें निकालना है ये है, इसको x प्लस एक्स मान लेते हैं। x प्लस 125 कितना होना चाहिए, 180। तो 125 प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, कितना आ जाएगा, 55, सही हो जाएगा। कह रहे ये जो संख्या दे रखा है बेटा, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ बहुलक कितना है, 1 2 बार है, 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक 4 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, इसको हल करके देखते हैं बेटा क्या आता है। एक, इसको हल करोगे, x माइनस वाई बट्टा वाई लॉसअपा लेके, यहाँ से एक y आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा y माइनस के x, y से y कटा। सो ऊपर तो देखो बेटा x माइनस के y है, यहाँ से अगर आप कॉमन ले लोगे माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा ये भी x माइनस वाई। प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कट के क्या आ जाएगा y, और एक x माइनस वाई, एक कम x माइनस वाई, एक से एक घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसका मान कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ से अगर हल करोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा, है ना। तो जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 36, और एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल, यानी कि प्लस माइनस 6। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सभी खंड हमें हल करने, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ पर हो। ठीक है बेटा, समदूरस्थ पर हमें बिंदु के लिए बात करनी है। सो देखो ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बिंदु है बेटा मेरा, वो बिंदु है 2 माइनस के 5, और यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम ए और बी दे दो, -2 9। और समदूरस्थ पर एक्स अक्ष के लिए वाई क्या होता है बेटा, 0। माना वो बिंदु क्या है, एक्स 0 है। प्रश्नानुसार समदूरस्थ के लिए लिख देना। समदूरस्थ के लिए क्या होगा बेटा, ए पी और पी बी की दूरी आपस में बराबर होगी। ए पी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब पी बी में आ जाओ, ये x1 है, x1 माइनस x2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस y2 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करो,
जब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो अंदर का जो बचेगा उसको खोल दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, और ये हो जाएगा 25 माइनस 5 का वर्ग। यहाँ से खोलोगे बेटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, और ये प्लस के 81, यहाँ से माइनस का 9 बचेगा, वर्क करेंगे 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, ठीक है। तो ये 25 है, 81 प्लस का के माइनस का हो गया, और ये माइनस का 4x इधर के प्लस का 4x हो गया। 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे 56, ये 8x 8 7 56, तो x का मान माइनस के 7 आ गया। तो उस बिंदु का मान क्या होगा, -7,0 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, -7,0। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो POA का मान क्या होगा। ओके, हमारे पास एक क्या दे रखा है बेटा, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। ये हमारे पास वृत्त है और ये हमारे बाह्य बिंदु है, ठीक है। इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डाली गई है PA और PB, जो कि केंद्र O पर झुकी हुई है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, POA, ये वाला कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आप पहले ही जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। कोण A और कोण B कितने बेटा, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ओके, और कितने पर झुके पड़े हैं, PA और PB, ये जो टोटल झुका पड़ा है वो 80 डिग्री पे झुका पड़ा है, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री पे झुका पड़ा है तो इसका मान कितना होगा, पहले वो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। आप देखें, चूँकि PAOB एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, यानी कि कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। P का मान 80 दे रखा है, A का मान 90 है, O का मान निकालना है, B का मान भी 90 है, 90 90 180, 180 और 80 260, ठीक है। तो 260 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कोण O का मान क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। ये पूरा कितना है बेटा, 100 डिग्री है, तो इतना कितना होगा वो आपको निकालना है। तो ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है वो क्या होंगे बेटा, सर्वांगसम होंगी। चूँकि क्यों सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि ये भुजा दोनों में क्या है, ये जो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भुजा दोनों में दिखा देता हूँ, त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ AO बराबर BO है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। उसके साथ साथ जो कोण A बराबर कोण A है, और सॉरी कोण B है, दोनों के दोनों 90 हैं, और PO दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अर्थात RHS द्वारा, जब भी 90 अंश का कोण होता है ना, RH लगाते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, PAO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो CPCT द्वारा क्या होगा, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो जो हमें निकालना है, ठीक है, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, POA, वो कोण A का आधा हो जाएगा। कोण A आपने निकाला 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये इसका आंसर डिटेल में आपने लिख दिया, ठीक है। कोई भी स्टेप्स हमने शॉर्ट फॉट नहीं किया, पूरा हर एक पद हमने लिखा है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्नलिखित रन बनाए, टीम के माध्यक रन ज्ञात करने हैं, माध्यक रन हमें ज्ञात करने हैं। ओके, सो जब ऐसे हमें दे रखे होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यहाँ लिखोगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। 0 हो गया। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास
जो हो जाएगा उस पर टिक करते रहो। 0 है, और उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास, उसके बाद 17 है। 17 के बाद क्या है बेटा, 26, 26, 26 है ना, 26 3 बार है, ठीक है। 26 के बाद, उसके बाद बड़ा क्या है बेटा, 26 के बाद 41 है ना, 41। उसके बाद बड़ा क्या है बेटा हमारे पास, 57। उसके बाद 57 के बाद बड़ा है 83। उसके बाद बड़ा है हमारा 91 है ना। बाकी तो सब हो गए, 57 भी हो गया, 91 भी हो गया, और फिर लास्ट में 115। ये हमने आरोही क्रम में लिख दी। कितने पद है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं यार, 11 कहाँ से आ गया, 3 3 6 3 और 1 10, कौन सा छूट गया यार। 57 दो बार है ना, 57 हमने एक ही बार लिखा है, ओके। 57 दो बार है, यहाँ एक छूट गया 57, देखो ये दो बार है, तो यहाँ और एक लिख दो 57, ठीक है। देखो एन हमारे पास कितना है, 11 है, तो माध्यक जो होता है ना, माध्यक जो होता है, क्योंकि ये आपके क्या आ रहे हैं, विषम आ रहा है, तो विषम के लिए बेटा क्या होता है ना, n/2, ठीक है। तो विषम के लिए एक्चुअली क्या करते हैं ना, n+1/2 करते हैं, ये सूत्र होता है पद। तो n है 11 + 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, माध्यक होता है बीच वाला टर्म, 11वां पद है ना, तो 11वां पद निकालो। देखो अगर मैं प्रॉपर करके दिखाऊं, ऐसे छोड़ो, सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। n/2 पद, ये सही रहेगा। n/2 पद यानी कि 11/2, यानी कि कितना हो गया, 5.5 पद, ठीक है। तो 5 5.5 का मतलब है 5 और 6 पद। पाँचवा पद कितना है, 3 4 5, और ये छठा पद, ये दो पद आ रहे हैं। इधर भी देखो 4 पद है, और इधर भी 4 पद हैं, ठीक है। 5.5 पद का मतलब पाँचवा पद और छठा पद दोनों लेना है, ठीक है। दोनों पद लिए, और लेने के बाद उन दोनों को जोड़ना है, और उसका फिर आधा कर देना है, ठीक है। 4 और 2 6/2, काटो, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, तो माध्यक आ जाएगा 33.5, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से करना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है, ठीक है। सो इसको अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि कल वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन को मैंने कराया था। परसों एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो बहुत ज़्यादा बार हो जा रहा है, तो इसे तो कई बार कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। नहीं आता है, वीडियो लिंक्स डाल के डिस्क्रिप्शन में कल करा रखा है, देख सकते हैं। भागफल और शेषफल इस बात से हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो ये वाला भी हम जो कर चुके हैं, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मान एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा। और आपको पता है, जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता है, तो किसी एक को बदलना पड़ता है ना। तो 25 और 65 में से हम किसको बदलें, देखो कोण दोनों में, दोनों सेम टू सेम है। अगर यहाँ 25 को बदलोगे, तो यहाँ से 25 को ही बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, साइन 25 इसको बदल रहे हैं, कॉस 90 में से हम कितना करना है कि 65 आ जाए, 25, तो 65 को बदलना है हमने, तो 65 को ही बदलना पड़ेगा इस तरफ। साइन 90 में से हम कितना करेंगे, 65 आ जाए 25। अब आपको सूत्र पता है, कॉस 90 - थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। साइन 25, और ये हो जाएगा कॉस 90 - थीटा साइन 25। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस। तो जो चीज़ दो बार गुणा में उसका क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर करते हैं। और आपको पता है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस, देखो कॉस क्यों लिख दिया यार, ये साइन है, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है,
1 होता है। तो वही सूत्र हमने यहाँ लगा दिया, इसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, अब दशमलव प्रसाद शांत है अशांत है वो आपको बताना है। सो देखो, शांत अशांत चेक करने के लिए ये तो क्लियरली दिख रहा है अशांत है। ठीक है, ये वाला क्या है बेटा, अशांत है। क्यों, हर का गुणनखंड करो तो 3 4 3 किससे कटेगा ये, 7 चौको 28, किससे कटेगा 343, सोचना पड़ेगा 21 है ना, 343 है, ये किससे कटेगा, सोचते रहो सोचते रहो। तो जैसे इतने टाइम में सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या के रूप में आ जाएगा, अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, चूँकि 343 का गुणनखंड, गुणनखंड कर लेना बेटा, गुणनखंड 2 की पावर ऐसे लिखना है लास्ट में, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, अर्थात अशांत होगा। अर्थात 29/343 का दशमलव प्रसाद अशांत होगा, ये आप लिख दोगे। ठीक है, 343 किससे कटता है बेटा, वो आपको देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ये कटे, ये शांत होगा, ये क्या होगा बेटा, शांत होगा, क्योंकि देखो 2 की घात 3 5 की घात 2 के रूप में है। तो आप क्या लिखोगे, चूँकि हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप है, अर्थात 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसाद शांत होगा। देखो यहाँ पर 2 भी है, 5 भी है और अन्य संख्या है, तो लास्ट में वही लिखना है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है, अर्थात ये अशांत होगा। ठीक है, शांत कब होता है, सिर्फ दो दो गुणा दो गुणा दो गुणा है, या फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 है, या सिर्फ 2 रहे और 5 रहे, इसके अलावा कुछ और संख्या आएगी तब वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाते हैं। 8 का को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 यानी 2 की घात, सिर्फ 2 आ रहा है ना, 2 की घात 3, इस रूप में सिर्फ 2 की घात m के रूप में भी होता है ना, तब भी शांत होता है। सिर्फ 5 के रूप में होगा तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों होंगे तब भी शांत होगा। उसके अलावा कुछ अन्य संख्या आएंगी तब क्या होगा, अशांत होगा। तो ये भी बेटा क्या है, शांत है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली प्रमेय है। ये प्रमेय कौन सा, 10.2। ठीक है, कह रहे हैं किसी बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु ले लो, अगर आप बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये आपको सिद्ध करनी है, ये आपका केंद्र है। सो ये रचना करनी है। ठीक है, ए बी, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना क्या की हमने, पी से ओ को मिलाया। जो जो काम करोगे वो लिखना है। रचना में क्या किया, पी से ओ को मिलाया। ठीक है, ये काम किया। अब आइडिया कैसे लगेगा, देखो पी ए इस त्रिभुज में है और पी बी इस त्रिभुज में है, तो बराबर दिखाना, यानी कि इस त्रिभुज को क्या दिखाएंगे, पहले सर्वांशम। जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगी तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वही टारगेट है हमारा। हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में लेंगे। आपको पता है प्रमेय 10.1 से ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, सो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, दोनों के दोनों त्रिज्या हैं तभी बराबर हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो कोण है, कोण ए बराबर कोण बी है, दोनों में क्यों बराबर है, 90 के दोनों कोण 90 हैं प्रमेय 10.1 से। उसके साथ साथ ये जो भुजा है पी ए बराबर पी ओ बराबर पी ओ, दोनों में त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अर्थात क्योंकि 90 अंश का है, दो संगत भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, हैं तो आर एच एस कोण बराबर है, तो 90 अंश का कोण है, इसीलिए आर एच एस लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी ए ओ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी बी ओ के। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो सी पी सी टी द्वारा उनकी संगत कोण भी बराबर होती है और संगत भुजा भी बराबर होती है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। यही आपको सिद्ध करना था। ये प्रमेय 10.2 है एक्चुअली।
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करा है, जो दोपहर में वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, लेकिन दोबारा से मैं कर देता हूँ। बायां पक्ष लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया, यहाँ स्क्वायर है, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलेंगे। कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। हमें ये लाना है, ध्यान रखना है। देखो दोनों के बट्टे में साइन है तो लॉस ऑफ तो साइन ही रहेगा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है अलग अलग लेते हैं, ऊपर का स्क्वायर अलग ले लिए, नीचे का स्क्वायर अलग ले लिए। देखो यहाँ कॉस में लाना है, नीचे यहाँ साइन में आ रहा है तो साइन का कॉस बदलो। तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है। और आपको पता ही है बेटा ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ये, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, है ना। ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में है। नीचे खोल दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे ये कटा क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, सो पहले चित्र बना लेते हैं जो बोला उन्होंने। ये हमारे पास वृत्त है, कोई जीवा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जीवा है, ठीक है, ये केंद्र है। केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रही है, हाँ केंद्र पे कोण अंतरित कर रही है कितना बेटा 60 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या में दे रखा है 15 सेंटीमीटर। पाई का मान 3.14 यूज़ करना है, √3 का मान इतना यूज़ करना है। तो संगत लघु, लघु बेटा ये होगा, और दीर्घ ये पूरा रीज़न हुआ, ये पूरा रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पार्ट निकालते हैं। देखो दिया क्या है बेटा हमारे पास, त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का बंदा जीवा के द्वारा काटने पर सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रखेंगे थीटा का मान है 60 बट्टे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान 15 स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है। तो अभी काटते नहीं है, 3.14 15 का वर्ग होता है 225 बट्टे 6, 225 बट्टे 2, 60 का मान होता है साइन 60 का मान √3 बट्टे 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, 3.14 को गुणा करना है 225 से, तो ये जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 706.5, इसको भाग देना है 6 से। ऊपर 225 गुणा √3 का मान क्या रखना 1.73, 2 दूनी 4 नीचे, ठीक है। तो 225 को गुणा करना है 1.73 से, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 389.25/4, और इस तरफ हमें भाग देना है 706.5, भाग देना है 6 से। सो ये आ जाएगा 117.75, ठीक है, 117.75, और आपको 389.25 में भाग देना है 4 से। सो ये आ जाएगा 97.3125, ठीक है। माइनस करना है, सो आंसर आ जाएगा 20.4375, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आंसर है ये आपको संगत ये वाला पोर्शन मिला, लघु वाला मिला। अभी आपको क्या कौन सा निकालना है, अभी आपको निकालना है बेटा दीर्घ वाला, तो दीर्घ वाला निकालते हैं। अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड।
वो कैसे निकलता है बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल में से। जब ये वाला पार्ट घटा दोगे तब मिलेगा, है ना। तो ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये तो अभी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 20.4375। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का मान 15 का स्क्वायर। तो 15 गुणा 15 क्या होता है बेटा, 225। 225 का गुणा करना है 3.14 से, तो ये आ जाएगा 706.5। घटाना है उसमें से 20.435। ठीक है, कितना घटाना है, 20.4375। तो ये आ जाएगा 686.0625। ये घटाना जोड़ना तो आपको आता ही होगा, है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं एक तुर्की टोपी। एक तुर्की टोपी मतलब छिन्नक, समझ गए आप। छिन्नक क्या आकार के, यदि उसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, सो देखो बेटा, छिन्नक ये है, टोपी है। टोपी ऊपर से इधर से खुला नहीं होगा, यहाँ से तो ढका ही होगा, ये है ना, ये ढका हुआ पार्ट है। कहने इसके खुले सिरे की त्रिज्या, जो खुला हुआ सिरा है उसकी जो त्रिज्या है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो बंद सिरा है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर। ठीक है, इसे R1 मान लो, इसे R2, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोपी की जो त्रिज्या ऊंचाई है, सॉरी, टोपी की जो त्रिज्या ऊंचाई है L बराबर वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पदार्थ ये इसको बनाने में इसका कितना क्षेत्रफल लगेगा, तो टोपी का क्षेत्रफल निकालना है। टोपी का क्षेत्रफल देखो बेटा, टोपी बाहर बाहर से तो एक छिन्नक है, टोपी को बनाने में इतना चीज़ तो लगा ही है ऊन बाहर बाहर से, और ऊपर से ढकने में ऐसा कैसा है ये बेटा, एक वृत्त है ये ऊपर से। तो टोपी का क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 L, और इसका होगा बेटा पाई R2 इसका छोटा वाला है ना। तो पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला नहीं, तो रखते हैं पाई का मान 22/7, R1 का मान 10, R2 का मान 4, L का मान 15। 22/7, R2 कितना है 4 गुणा 4। तो देखो बेटा 22/7 ये 14 गुणा 15, 7 दूनी 14, और 22 गुणे 4 को 16/7, 15 दूनी 30 है ना, 30 गुणा 22, तो 22 गुणा 30 कितना हो जाएगा बेटा 660। और फिर इस तरफ कितना है बेटा 22 गुणा 16, 352/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 660, और यहाँ से 352 को 7 से भाग देंगे तो 50.28, दशमलव के 2 स्थान तक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 11 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज जो है वो उनकी मध्य बिंदु से है। ये हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज की जो भुजा बिंदु दे रखे हैं वो है 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ठीक है, ये 3 बिंदु दे रखे, नाम दे दो बेटा A B C। इनके मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ABCD, इसको नाम दे दो P Q R। मध्य बिंदु का सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, सो हम क्या करते हैं बेटा, पहले Q बिंदु निकालते हैं। Q क्या होगा,
ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x1 कितना है 0, x2 कितना है 0 बट्टे में 2, y1 कितना है -1, y2 कितना है 3 बट्टे में 2। तो 0 बट्टे 2 0, और 3 में से एक घटाएंगे 2, 2 बट्टे 2 यानी कि 2 1 कम 2, तो ये बिंदु आ गया 0,1। अब आप r बिंदु निकालो, इसका और इसका मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, 2 बट्टे 2 1, 4 बट्टे 2 यानी कि 2, यह आ जाएगा 1,2। अब आपको P निकालना है। P किसका मध्य बिंदु है? ए बी का मध्य बिंदु। ये पूरा लिख देना, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना। ए बी का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, तो ये आ जाएगा 1 0 बट्टा 2 यानी कि 0, तो ये आ जाएगा 1,0। ठीक है, अब मध्य बिंदु हमने निकाल दिए। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। यहाँ से मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 ये y3 है। ठीक है, x1 कितना है? x1 है आपका 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। x2 कितना है 1, ठीक है। y2 कितना है? y3 कितना है बेटा 0, और y1 कितना है 1। x3 कितना है 1, y1 कितना है बेटा 1, और y2 कितना है? y2 हमारा है 2। तो देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। यहाँ से -1 बचेगा और यहाँ से भी -1 बचेगा, तो -2/2 -1, लेकिन माइनस आया लिखेंगे हम प्लस, 1 वर्ग इकाई, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको हमें हल करना है, इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है। ठीक है, और ऊपर लाना है, इसके बट्टे में तो 1 है ना, तो देखो बायां पक्ष लिया हमने, cos A माइनस के sin A प्लस 1। ठीक है, और बट्टे में क्या है? cos A प्लस sin A माइनस के 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों हमें यूज़ करना है? देखो आपको समझाता हूँ। देखो cos A स्क्वायर A है, ये प्लस का कॉट इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का होगा, और इधर क्या बचा? 1। तो आप 1 की जगह पर ये मान रख सकते हो, तो 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या दोनों जगह मान रखना है? नहीं, किसी एक जगह पर रखना है मान। तो वो मान कहाँ रखोगे? आपको प्रूफ कहाँ करना है? ऊपर करना है प्रूफ। तो जिधर प्रूफ करना है ना बेटा, उधर मान रखना होता है। ऊपर सिर्फ प्रूफ चाहिए, तो ऊपर वाले में रखना है, नीचे वाले में नहीं। ये ट्रिक है। कॉसेक कब आएगा? जब 1 के बट्टे में साइन रहता है। कॉट कब आता है? जब कॉस के बट्टे में साइन रहता है तब कॉट आता है। तो ना तो इधर कॉट है ना ही कॉसेक है, तो कहाँ मान रखेंगे? तो क्या करेंगे, सभी के बट्टे में साइन से भाग देंगे। तभी मैंने थोड़ा गैप छोड़ा था। ऊपर अंशतः हर में साइन से भाग देने पर ऐसे लिख देना। ठीक है, हर एक पद में। ओके, कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट। साइन बट्टा साइन 1, और फिर यहाँ से क्या आ गया? 1 बट्टा साइन कॉसेक। नीचे कॉट प्लस 1 माइनस के कॉसेक, तो कॉट प्लस कॉसेक माइनस का 1, कॉट माइनस का कॉसेक प्लस का 1। ठीक है, अब सिर्फ ऊपर वाले में मान रखना है, रखेंगे मान। तो ये क्या है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो इसको ऐसे का वैसे रखो। 1 की जगह पर मैंने मान रख दिया ये वाला, कॉसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर। बट्टे में क्या है? नीचे कुछ नहीं करना है, आप नीचे वाले को वैसे का वैसे ही रखो। ठीक है, देखो ये किस रूप में? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो वही इसको खोल दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस के कॉट ए। ठीक है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। ठीक है, देखो यहाँ से और यहाँ से ये चीज़ उभयनिष्ठ है, बाहर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब ये पूरा बाहर आएगा तो एक बार जाएगा, ये बाहर आ गया और बाहर देखो माइनस लगा पड़ा है, तो चिन्ह बदल देगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए कॉसेक हो जाएगा माइनस का। नीचे क्या है बेटा, कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का है, कॉसेक माइनस का है, नीचे ढंग से लिख दिया। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कट गई, तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गए। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको अद्वितीय समीकरण का अद्वितीय हल वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि हल करने का तरीका क्या है, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो और यहाँ 1 लिखो। ठीक है, और फिर क्या करना है, ऐसा लिखना है, ये ट्रिक है। x वाला गुणांक क्या है, 2 3, फिर y का गुणांक क्या है, 1 पहले वाले का, दूसरे वाले का 2, प्लस के 5 इस तरफ आके माइनस का 5 होगा, प्लस का 8 इस तरफ आके माइनस का 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x, ये y और 1। ठीक हो गया। अब x के लिए बात करेंगे ना, तो x वाले को छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, तो देखो बेटा मैं लिखता हूँ 1 गुणा -8, गुणा खत्म होते ही माइनस लग जाएगा, फिर इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा -5। y के लिए नियम आया, y को छुपाते ही इसकी गुणा इसके साथ पहले होगी। ठीक है, तो -5 गुणा 2 और फिर इसकी गुणा इसके साथ, 2 गुणा -8। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये y के लिए भी हो गया। अब 1 के लिए वही नियम है, 1 को इसको छुपाऊँ, इसके गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 2 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 3, तो माइनस के 8, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, y माइनस के 10, 8 दूनी 16 माइनस के, तो ये प्लस के 16, और 2 दूनी 4 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। एक बार इसको लेना है और एक बार इसको लेना है। जब x बट्टे 2 बराबर 1/1 तिरछे गुणा करेंगे, x से कम x, 2 1 कम 2। जब y बट्टा 6 बराबर 1/1 तिरछे गुणा करेंगे, y 1 कम y, 6 1 कम 6। तो x और y के मान आराम से मिल गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, फुल गारंटी के साथ। ठीक है, ये 6 नंबर वाले प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर